हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। बताया जाए क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामना आप सबको। आज विश्वकर्मा पूजा के दिन आपका ये वीडियो शूट हो रहा है। और यहाँ आपका माध्य वाले जो टॉपिक चल रही थी, जिसमें हम आपको पार्ट 1 वीडियो में ये प्रोवाइड किए थे कि ऑब्जेक्टिव किस अंदाज का पूछता है। और लगभग 40 से 41 मिनट का वीडियो आपके बीच पार्ट 1 में गया होगा, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिले होंगे। अभी जो आपको वर्तमान में यहाँ लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पूछने की वैसे देखा जाए तो 4 वैरायटी है। एक आपका ऑब्जेक्टिव, एक होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटा तो है, उनसे भी बहुत छोटा, हालांकि वो भी ऑब्जेक्टिव मोड में पूछता है। एक होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड पे यहाँ पे एक प्रश्न दिए हैं। इस टाइप से हम लोग 7-8 प्रश्न बनाएंगे इस वीडियो में। और एक होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जब भी आपसे प्रश्न में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है तो आपको 5 नंबर का पूछता है। आइए बिना समय गंवाए हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे क्या कह रहा है। बहुत सुंदर प्रश्न है कि 7 छात्रों का औसत भार 55 केजी है। तो जिसमें आपको 6 छात्र का भार 52, 58, 55, 53, 56 और 54 केजी दे दिया है। तो 7वें छात्र का भार क्या है? बहुत बच्चे के दिमाग में आ जाएगा कि 7वां छात्र का भार तो 55 केजी दिया ही है। नहीं, वो 7वां छात्र का भार 55 केजी नहीं है, वो सातों छात्र का भार जो औसत भार है वो 55 केजी है। सातों माने आप जो ये 6 देख रहे हैं ना, ये वाले, और एक जो 7वां का, आपको तो पता ही नहीं है 7वां का भार क्या है। अगर पता रहता तो ये प्रश्न क्यों पूछता? ये तभी तो पूछा जा रहा है ना कि 7वां का भार क्या है। तो ये जो 55 है, ये 7वां छात्र का भार नहीं, बल्कि 7 छात्र का औसत भार है। बच्चों में क्या कमी है, हम थोड़ा सा अनुभव जरूर किए हैं 1-2 साल में। हालांकि अनुभव तो 10-12 साल का है, लेकिन अभी जो बच्चों में हम कमी देखते हैं, जब प्रश्न पढ़ता है तो उनको माइंड में क्या क्या आता है उतना चीज़ यहाँ आ गया। इस वजह से थोड़ा सा वीडियो हम थोड़ा स्लो भी बनाते होंगे, और टॉपिक में कहाँ पर हमको किस शब्द पर बल देना है वहाँ पे आपको जोर दे करके बता रहे हैं। क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे विद्वांत लोग भी होंगे, तो आपको लगता होगा कि सर इतनी छोटी छोटी बातों को क्यों बोल रहे हैं। देखा जाए तो पर्सनल हम आपके लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम पर्सनल उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में और ख़ासकर बहुत नील रहते हैं इन शब्दों से। इस वजह से मैं पर्सनली उनके लिए बना रहे हैं, ताकि ये छोटे छोटे बारीकी चीज़ को वो गलती ना कर सकें। खैर, आइए सवाल पे। तो यहाँ पे जो दिया है उनको लिख लेंगे। 7 छात्रों का औसत भार 15 केजी है। सर बनाएंगे कैसे बिहार बोर्ड में? ऐसे सॉल्व टू दी पावर एंड सोल्यूशन कर लेना। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है 7 छात्रों का औसत भार। तो 7 छात्रों का औसत भार कितना दे दिया है अपना सवाल में? 55 केजी है। 55 केजी है। और जिसमें 6 छात्र का औसत भार तो इतना है दिया है ना, तो लिख लेंगे चूंकि 6 छात्र का, हिंदी में ही 6 दे दिए, छात्र का भार जो है वो कितना कितना केजी दे दिया आपको? एक दे दिया है 52 है, 58 है, 55, 53, 56, 55, एक है आपका 53, 56 है, और लास्ट में आपका 54 है। 54 केजी है। इस टाइप से ये भाषा आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में जब तक आप भाषा नहीं लिखिएगा तो आपको स्टेप बाय करके नंबर ही नहीं मिलेगा। तो थोड़ा स्टेप लिखने की वजह से उसी प्रश्न को देखो तोड़ जोड़ कर रहा हूँ। जो बात लिखा उसको थोड़ा इस अंदाज में लिख दिए, थोड़ा आगे जाके 6 छात्र उसको हम इस अंदाज में लिख दिए। सवाल तो एक लाइन में बन जाएगा, बट आपको थोड़ा सा कॉपी भरना भी है ताकि आपको प्रश्न ये मार्क मिले। ठीक ना? ये 7 छात्रों का जो औसत भार दिया है वो 55 केजी। औसत हम प्रथम वीडियो में ही आपको बता दिए थे कि औसत का मतलब होता है माध्य। नहीं, तो यहाँ पर जो ये 55 है ना, ये औसत भार वो माध्य को दर्शाता है। तो यहाँ मान लेंगे हम लोग, माना कि 7वां छात्र का भार हम x केजी मान लेते हैं। x केजी है। 7वां छात्र का भार कितना मान लिया आप? x केजी।
और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो औसत होता है, औसत को हम माध्य कहते हैं। औसत बराबर क्या होता है, जो डाटा दिया गया है उनका योग, यानी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। ये फॉर्मूला रटे हैं, यानी संपूर्ण यानी सातों छात्र का भार, यहाँ पर लिख सकते हैं सभी 7 छात्र के भार का योग बट्टा टोटल सभी छात्रों की संख्या। यहाँ पर लिख सकते हैं सभी छात्रों की संख्या। देखा जाए तो औसत कितना दिया है सवाल में, औसत है आपका 55, तो यहाँ औसत की जगह 55 दे दीजिए, बराबर दे दीजिए सभी 7 छात्र का भार का योग कीजिए, तो जिसमें कुल 6 छात्र का भार तो यहीं पर दे दिया है, 52 है प्लस 58 है प्लस 55 है प्लस 53 है, उसके बाद में 56 है और एक है आपका 54। सर ये तो आप 6 छात्र का भार लिखे, 1 2 3 4 5 6, तो आप 7वां छात्र का भार तो माने भी है ना x, तो लास्ट में यहाँ पर 1 में प्लस x लिख दीजिए और टोटल छात्रों की संख्या, छात्र की संख्या कितना हो गया ये गिनिएगा, तो बट्टा में आप 7 दे दीजिए। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या कीजिए, एक स्टेप और आगे बढ़िए, 55 बराबर इन सब को जोड़िए अंक वाले को, तो कितना हो जाएगा, x को साइड में रखिए अभी तत्काल, 4 6 10 3 13 5 18 8 26 2 28। एक बार फिर से इधर से 2 8 10 5 15 3 18 6 24 और 4 कितना हो गया 28, हासिल 2 5 10 15 20 25 30 और इसका 2 हासिल था, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका 32। आप प्लस में दे दीजिए आप x, बट्टा में आपका कितना दिया हुआ है 7 बोले तो 7। अब यहाँ से क्रॉसिंग गुना कीजिए, ये 1 है ना, क्रॉसिंग गुना हम आपको यहाँ पर करके बता देते हैं। 1 को अगर 328 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 328 हो जाएगा, अगर 1 को x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा, बराबर दे दीजिए, क्योंकि आपने क्रॉसिंग गुना में 1 से 328 में गुना करके वहाँ दे दिए, 1 से x में गुना करके आप x दे दिए, और क्रॉसिंग गुना में 55 को 7 से गुना कर दीजिए, ऐसे होता है ना क्रॉसिंग गुना। तो 7 को 5 से गुना कीजिएगा तो 7 पंचे हो जाएगा आपको 35, फिर इस 7 को इस 5 से गुना कीजिएगा तो 7 पंचे 35, और 35 में 3 हासिल है तो 35 और 3 कितना हो जाएगा आपको 38। अब हम प्लस वाला डाटा यानी अंक वाला को अंक वाला की तरफ फेंक दीजिए, और यहाँ पे जो डाटा अपना दिया है ये आपका 385, इसमें से 328 को जब इधर फेंक दीजिएगा तो ये 328 पॉजिटिव फॉर्म में है, जब इधर आता है तो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा प्लस वाला डाटा, यानी x का मान आ जाएगा 5 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो हासिल लीजिए, 15 में से 8 गया 7, ये बच गया 7 है ना, और 7 में से 2 चला गया तो ये बच गया आपको 5, और 3 में से 3 तो आपको 0 हो जाएगा, यानी 7वां छात्र का जो आप भार x माने थे ना, और प्रश्न कह भी रहा है कि 7वें छात्र का भार ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इसीलिए 7वें छात्र का भार हम कितना माने थे, x माने थे ना, और x का वैल्यू कितना आया है 57, यही 57 के जी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इस प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और फिर से बता दिया जाए सर, कुछ नहीं, 7 छात्रों का भार 55 था। अगर ये सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सर कैसे बनाएंगे, हालांकि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, बट मे भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो कैसे बनाना, शॉर्टकट में देखिए, 7 छात्र का भार 55 था, यानी सातों छात्र को गुना कर दो, 7 पंचे 35, फिर 7 पंचे 35 और 3 कितना होता है आपका 38। वही 6 छात्र का भार यहाँ पर दिया हुआ है, सभी 6 छात्र इन सबको जोड़ दोगे तो जोड़ आ जाएगा आपका 328 आ जाएगा, और इसको घटा दीजिएगा, घटाने के बाद जो आंसर आता है वही आपका 7वां छात्र का भार 57 निकल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव अंदाज में हो गया, भाषाई का आधार पर बनाएगा तो ऐसे बनेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के दूसरे प्रश्न में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको सेकेंड क्वेश्चन लिख के बताते हैं। आइए अब हम लोग यही है अपना नेक्स्ट स्लाइड, और ये क्वेश्चन बड़ी खतरनाक है, गौर से देखिए। ये सेकेंड टाइप का जो मैं प्रश्न लाया हूँ लघु उत्तरीय में,
आपको देखने में लगता होगा बड़ी आसान है, लेकिन इसमें क्या जटिल बात है, इनको प्लीज़ आप ज़रूर थोड़ा सा 1 मिनट और इधर देख ही लीजिए, तब मज़ा आएगा कि हम इसको देखते ही रहे। प्रश्न कह रहा है कि निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको बंटन दिया है प्राप्तांक यानी अंक, और ये दिया है आपको छात्रों की संख्या, यानी 25 ऐसे छात्र हैं जिसको नंबर 10 से कम आया है। इसका मतलब ये हुआ 40 ऐसे छात्र हैं जिनको 20 से कम नंबर प्राप्त हुआ है। 60 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 30 से कम नंबर प्राप्त हुआ है। अर्थात यहाँ तक लास्ट में आपको 80 से कम नंबर प्राप्त करने वाले टोटल 240 विद्यार्थी हैं। तो सर जी ये 240 इतना विद्यार्थी है? नहीं, मैं जो ये बात बता रहा था ये बिल्कुल गलत है। कहिए क्यों? आपका नज़र इस पर ध्यान दिलाना चाह रहा था। ये गलत है कि 10 से कम बच्चे, 25 बच्चे ऐसे जो 10 से कम नंबर आए। क्यों? क्योंकि इस डाटा को जब भी गौर से देखना है एग्जाम में, तो इसको बारंबारता मत मान लीजिएगा। ये बारंबारता नहीं है, ये है आपका संचय बारंबारता। क्या है? संचय बारंबारता। कैसे समझे सर संचय बारंबारता है? जब बारंबारता की क्रम बढ़ते स्थिति में रहे, बढ़ते क्रम में रहे, ठीक है ना, तो वो होता है आपका संचय बारंबारता। यानी 25 से बड़ा है, 40 से बड़ा 60, 75, 95, 125, 190, 240 ऐसे दे दिया ना, तो ये संचय बारंबारता है। तो सर संचय बारंबारता दिया रहेगा तो हम लोग कैसे माध्य ज्ञात करेंगे? जब हम बारंबारता से संचय बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या आप संचय बारंबारता से बारंबारता नहीं ज्ञात कर पाइएगा? हो जाएगा ज्ञात। देखिए कैसे करते हैं। आइए, सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हम लोग को कुल मिलाकर के कितने टेबल बना लेना है? 4 टेबल बनाना है। 4 टेबल कैसे बनेगा सर? देखिए इस टाइप से आप 4 टेबल का संरचना कर लीजिएगा। 1, 2, 3 और ये हो गया अपना 4 टेबल। एक टेबल में आपका प्राप्तांक है तो यहाँ लिख दीजिएगा प्राप्तांक। दूसरे टेबल में छात्रों की संख्या है तो लिख दीजिए छात्रों की संख्या। यहाँ हम निकालेंगे पहले छात्रों की संख्या, तो यहाँ हम निकालेंगे बारंबारता। यहाँ छात्रों की जो संख्या है ये CF फॉर्म में है ना, हम इस डाटा को देख करके संचय बारंबारता समझे है ना, तो ये आपका संचय बारंबारता। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? बारंबारता। अर्थात ऐसे प्रश्न के लिए कुल मिलाकर के हमको 5 टेबल बनाना पड़ेगा। नहीं, आइए 5 टेबल बना देते हैं। इसी में एक टेबल और बढ़ा देते हैं, यहाँ एक टेबल और एक टेबल आगे करके ऐसे हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ एक तो आप बारंबारता निकाल लीजिएगा। कैसे बारंबारता निकालेंगे? इसी संचय बारंबारता से अपना बारंबारता निकल जाएगा। फिर हम निकालेंगे x, और ये x है क्या? कहिए वर्ग चिन्ह। और लास्ट में निकाल देते हैं f और x का प्रोडक्ट, यानी f डॉट x। नहीं, ये है आपका 10 से कम। जब भी से कम वाला प्रश्न आ जाए तो समझ जाइए 10 से कम माने आगे है 20 से कम। तो 10 और 20 में कितना का अंतर है? कहिए 10 का। तो 10 से कम 0 ले लीजिए, तभी ना 0 और 10 के बीच में 10 का अंतर होगा। नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और लास्ट है आपका 70 से 80। इस टाइप से अपना टेबल रेडी करना पड़ेगा। संचय बारंबारता का मान क्या दिया? विद्यार्थियों की संख्या 0 से 10, यानी ये दे दिया है 25, 40 है, 60, 75, वहाँ से देखिए 95, 125, 95 है, 125 है, 190 और 240 है, 190 और 240 है। ये संचय बारंबारता है। सर संचय बारंबारता से बारंबारता कैसे ज्ञात करते सीखिए। आप 25 का 25 यहाँ उतार देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो सब हम प्रश्न को ही हॉरिजॉन्टल फॉर्म को वर्टिकल फॉर्म में लिखे थे। अब यहाँ से थोड़ा समझने का खेला है, प्लीज़ समझो। हम 25 का 25 दे दिए। अब मन में सोचो 25 और 40 के बीच में अंतर कितना है? तो कहेगा सर 25 और 40 के बीच में अंतर 15 का, तो यहाँ 15 दीजिए। फिर सर 60 और 40 में कितना का अंतर है? देखिए बारंबारता निकाल रहे हैं तो 60 और 40 में अंतर सर 20 का है। 60 और 75 में कितना का अंतर है? तो कहिए 15 का है।
75 और 95 में कितना का अंतर है तो कहिए 20 का है। 95 और 125 में कितना का अंतर है तो कहिए 30 का है। कैसे सर 30 समझे, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 9 गया 3। 190 और 125 में कितना का अंतर है तो 0 में से 5 तो नहीं घटेगा, तो इनसे हासिल ले लीजिए। 10 में से 5 गया कहिए 5 हो जाएगा, और जब ये इसको हासिल दे दिया तो 8, 8 में से 2 हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 6। अब ये 240 से 190 हटाइए, तो 240 से 190 को हटाओगे तो 50 हो जाएगा। कैसे, 0 में से 0 गया 0 और 24 में से 19 गया तो आपका 5 आ जाएगा। आई होप कि आप संचय बारंबारता से बारंबारता निकालना सीख गए। अब हमें निकालना है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह हम लोग जानते हैं उच्चतम सीमा जोड़ निम्नतम सीमा बट्टा 2, अर्थात दोनों संख्या को जोड़ देंगे और 2 से फोड़ देंगे। यहाँ पे 0 और 10 को जोड़िए तो 10 हो जाएगा, और 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। 20 और 10 कितना होता है 30, और 30 का आधा कितना होता है आपका 15। 30, 20, 50 दोनों को जोड़ दिया, 2 से फोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 25। वैसे भी यहाँ से आप बढ़ सकते हैं। 5 और 15 में कितना का अंतर है 10 का, फिर 15 और 25 में कितना अंतर है 10 का। अगला डाटा कैसा लिखूँ ताकि 10 का अंतर जाए, तो 25 में 10 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपका 55, ये हो जाएगा आपका 65, और ये हो जाएगा आपको 75। आई होप कि 75 समझ गए होंगे कैसे निकला। वैसे भी यहाँ से मिला लीजिए, 80 और 70 कितना होता है 150, और 150 का आधा कितना होता है आपका 75। अब यहाँ पे हमें गुना करना है। गुना किस किस को करना है, एफ और एक्स को। धरफड़ में बच्चा इनसे गुना कर देता, नहीं, आपको इनसे इनमें गुना करना है, ठीक है, एक दूसरे को। 25 को 5 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 125। 15, 15 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 225। 15, 15 ये 225। 25 को 20 में गुना करिए तो कहीं 25 दुना कितना होता है आपको 50, आई 0 चिपका दीजिए यानी 500 हो जाएगा। 15 को 35 में देखिए कैसे, जिसका पहाड़ा याद रहे उन्हीं का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा 15 पचे 75, 15 या 45, और 45 में 7 जोड़ दीजिए तब 52 हो जाएगा। 45 को 2 से गुणा दीजिए तो 45 दूना 90, और 0 चिपका दीजिए यानी 900 हो जाएगा। 55 में 3 से गुना कीजिए, 3 पंचे एगो 0 चिपकाना पड़ेगा आपको, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 1 16, यानी 55 को 3 से गुना किए तो 165, और एक ये वाला 0 आप क्या कीजिए यहाँ चिपका दीजिए। ऐसे ही 65, 65 को गुना करना है। ये भी डाटा सीख लीजिए, जब अंत में 65, 65 अगर दो को संख्या को गुना करना है ना तो आप क्या कीजिए, 65 का मतलब 65 का स्क्वायर हो गया। शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25 25 कर दीजिए, 6 है ना तो उसमें एक जोड़ दीजिए यानी 7, और 7 को 6 से गुना कर दीजिए, 7 6 42। नहीं समझे सर, जैसे देखिए हम कहेंगे 75 का स्क्वायर कितना होगा तो आपको 25 25 लिख देना है, और 7 में 1 बढ़ा दीजिए यानी 8 7 कितना हो जाएगा, ये 5625 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे तो शॉर्टकट में आप अपना जैसे गुना आता है वैसे कर लीजिएगा। 65 65 का गुना हम तो ऐसे करते हैं, 25 25 से 6 में 1 बढ़ाकर 7 6 कितना होता है आपका 42। 25 25 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 2 और 5 और 7 6 42, और ये 75 को 5 से गुना कीजिए। हालांकि करना है 50 से तो ये 0 के बदले तो एगो 0 आपको देना ही पड़ेगा। 5 को 5 से 25 25, और 5 7 35, और 2 कितना होता है 37। अब इनको जोड़ दीजिए, लास्ट में हम लोग निकालते हैं कुल। ध्यान रखिएगा, कुल निकालेंगे। कुल में आपको बारंबारता वाला को जोड़ना पड़ता है, और याद रखिए बारंबारता वाला का जोड़ आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि संचय बारंबारता जिस टाइम पे हम निकालते थे लास्ट वाला जो डाटा होता था वही तो आपका यहाँ पर योग आएगा। वैसे ट्राई भी कर लीजिए कि आपका बारंबारता गलत है कि सही। अगर बारंबारता का योग 240 और यहाँ भी 240 लास्ट वाला आता था संचय बारंबारता में, तो हम लोग कह देते थे कि अपना संचय बारंबारता सही निकला। आज हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं। अगर संचय बारंबारता लास्ट डिजिट 240 है और इस बारंबारता का योग अगर 240 आ गया तो समझेंगे कि अपना बारंबारता निकाले हैं सही। जो पहले वाले वीडियो बताएं उसके अकॉर्डिंग जोड़िए। 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल 2, फिर 2 1 3 2 5 1 6 2 8 3 11 6 17 5 22 है, इसका 2 हासिल 24, और 24 में 2 हासिल है तो 2 यहाँ दे दिए। इनको तो जोड़ लिए सर, इसको जोड़िए। 5 5 10 5 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 मन में रखिए। 2 2 4 0 है, 2 6 6 5 11 12 13, और 13 5 18, इसका 2 हासिल था 18 2 कितना हो गया आपको 20, फिर हासिल कितना हो गया अपना 2, मन में रखिए। 1 2 3 3 5 8 8 5 13 13 9 22 22 22 22 6 28 28 2 30 30 7 37 से इसका 2 हासिल था तो 38 39, फिर हासिल कितना बच गया अपना 3, मन में रखिए।
ये तो जोड़ दिए 3 अंक वाले जोड़ दिए, 3 अंक वाले चौथा अंक वाले बनाएंगे। तो 1 है 4 और 1 5 और 3 8 है, 3 हासिल था, तो 8 3 कितना हो गया 11। यानी अपना जो जोड़ आया है वो टोटल कितना आया है 11,000, सॉरी 1190, 11,000 नहीं, हाँ 11,900, 11,900। यहाँ बुक में हम देखे थे तो बुक में क्या दिखे, जोड़ भी आपका सही दिया है, इन्हीं को हम देखने आए थे। ठीक है, काहे कि आंकड़ा ज़्यादा है ना, तो गलत हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैच कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम लोग माध्य में, और माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, एक्स डैश इजिकल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यानी देखा जाए तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 11,900, आप 11,900 दीजिए। कैसे समझे सर एफ एक्स का, सिग्मा का मतलब जोड़, किसका जोड़, एफ एक्स का जोड़, तो 11,900, और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 240, बट्टा में आप क्या कर दीजिए 240 दे दीजिए। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, और कटेगा तो काटिए, 2 मरतब में 9 2 11, 2 मरतब में कटेगा, कहिए 12 दूना 24, और 2 से इसको काटिए, 5 दूना 10, 1 पर 9 19, फिर 9 दूना 18, फिर 1 पर 0 10, फिर 5 दूना 10। यानी देखा जाए तो 5 9 5, अब बट्टा में कितना आ गया है 12। अब ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो नहीं कटे तो आप इसको दशमलव में आंसर दिया रहेगा एग्जाम में, क्या है ना, जब भी आंसर सीट आता है तो दशमलव फॉर्म में आता है आंसर। तो आप 12 से 595 में भाग दे दीजिए, ऐसे रफ में 12 से हम लोग 595 में भाग देते हैं, तब 12 चौका 48, यहाँ 48 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 1, फिर 5, फिर होता है 12 नमा 108, यहाँ 108 दे दीजिए, फिर यह हो जाएगा 7, ये 31 दशमलव दे दीजिए 0, फिर 12 पंचे कितना होता है आपका 60, फिर 0 1 दशमलव पड़ा है तो फिर 0, और 12 का पहाड़ा पड़िएगा तो 12 अट्ठे कितना आता है आपको 96। तो लगभग हमको 2 ही दशमलव तक जाना है, यानी 49.58। जब इसको काटिएगा तो काटखोट के आंसर कितना आ जाएगा 49.58, और यही आपका आंसर है। एक बार देख भी लेते हैं, और ये आंसर सही है, 49.58 आपकी बुक में भी दिया है। आपको लगेगा मास्टर साहब देख देख के पढ़ा रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं है। चलिए आइए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि इस टाइप को आप समझे होंगे। अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन को लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। लिखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो ये प्रश्न है आपका, देखिए इस टाइप का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। दिए गए बंटन का माध्य आपको दे दिया है 52 है, ठीक है। तो अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात कीजिए। यह अज्ञात बारंबारता क्या है, जब बंटन को आप निहारिएगा तो आपका नंबर जो दे दिया है 10 से 20 से लेकर के आपको 70 से 80 तक, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया है, लेकिन अज्ञात बारंबारता यहाँ पर है, डॉट 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 करके छोड़ दिया है। कभी कभी क्या होता है, इस डॉट 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 के स्थान पे आपको P लिख देगा, F लिख देगा, X लिख देगा, कुछ भी लिख देता है, लेकिन आपको यहाँ डॉट 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 करके दे दिया है। आपके मन के ऊपर दे दिया है, आपको X मानना है X मान लीजिए अज्ञात बारंबारता को, P मानना है P मान लीजिए, F मानना है तो F मान लीजिए, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया रहे तो सबसे पहले जो आपका 2 वर्ग अंतराल के फॉर्म में टेबल दिया है, तो माध्य हम लोग निकालने के लिए यहाँ 4 टेबल, इससे पहले वाले प्रश्न में हम 5 टेबल निकाले क्योंकि वो संचय बारंबारता का मान था। यहाँ आपका संचय बारंबारता का रूप नहीं दिखने को मिल रहा है, क्यों, कभी 5 है तो कभी 3 है, कभी 4 है, कभी बड़ा हो गया कभी छोटा हो गया। जब छोटा से डायरेक्ट बड़ा की ओर चले जाए या बड़ा से छोटा की ओर चले जाए तो हम समझते हैं कि दिया गया बारंबारता वाला जो है वो बारंबारता नहीं बल्कि संचय बारंबारता होती है। बट यहाँ आपका मिक्सिंग रूप है ना, कभी बड़ा है तो कभी छोटा है, तो ऐसे फॉर्म में खुद ऑटोमेटिक आप फिल कर लीजिएगा कि ये संचय बारंबारता नहीं बल्कि बारंबारता है। तो आपको 4 टेबल पर ही काम कर लेना है। हम लोग 4 टेबल ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, 1 टेबल, 2 है, 3 है, 4 है। सबसे पहले वाले खांचा में हम लोग लिखते हैं प्राप्तांक, उसके बाद है आपका इसमें विद्यार्थी की संख्या, तो इसमें लिख देंगे हम लोग विद्यार्थी की संख्या। डाटा कहाँ से स्टार्ट है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, और लास्ट डाटा 70 से 80 है। इस टाइप का आपका टेबल दिया हुआ है,
ठीक है। एक एक्स्ट्रा टेबल हम लोग खुद बना लेते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ हम लोग कुल ऑलरेडी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए 5 3 4 है, यानी इसके सामने वाले जो डाटा है वो है 5 है, 3 है, 4 है, यहाँ डॉट 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 है, तो हम डॉट 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 के स्थान पे हम f मान के चलते हैं। यहाँ तो मान लीजिए कि ये इसको f मान ही लेते हैं, या p मानिए x मानिए, कुछ भी मान लीजिए, हम यहाँ पे f मान लिए अज्ञात बारंबारता को। और उसके बाद आपको डाटा दिया है 2 है, 6 है और 13 है। ये तो सर क्वेश्चन को ही हॉरिजॉन्टल फॉर्म को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, वर्टिकल फॉर्म में। अब यहाँ पर हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह जिसको हम x कहते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों बार वर्ग अंतराल को जोड़ करके और दूसरे फोड़ देते हैं, अर्थात 20 10 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, 30 20 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, दोनों के बीच 10 का अंतर है, 10 बढ़ाते चलिए, 25 से 10 हो जाएगा 35, 35 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम दे देंगे 45, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा आपको 75। अब यहाँ पर निकालते हैं हम fx, क्योंकि f यहाँ दिया हुआ है। 15 को 5 से गुना कीजिए, 15 5 हो जाएगा 75, 25 को 3 से गुना कीजिए, ये भी आपको 75 आ जाएगा, 35 को 4 से गुना कीजिएगा 140 आ जाएगा, 4 5 20, 4 3 12 2 14, 45 को f से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 45f, 55 को 2 से गुना कीजिएगा तब 55 दूना 110 होता है, 65 को 6 से गुना कीजिए, 6 पंचे 30, 6 6 के 36, 3 कितना होता है 39, 75 को 13 से गुना कर दीजिए। सवाल में देख लीजिए कि 13 ही दिया हुआ है ना, बिल्कुल सही है। एक बार प्रश्न को देख भी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी डाटा गड़बड़ हो जाए तो ये है, सही में 13 दिया है। और ये प्रश्न जो है आपको पूछा हुआ है 2015 में पूछा हुआ है ऐसा प्रश्न, ठीक है। आइए 13 को 5 से गुना कीजिए, 13 पचे कितना होता है आपको 65, हासिल 6 और 13 सत्ते 91, 91 में 6 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपको 97। और ये फ्रीक्वेंसी को जोड़िए, तो फ्रीक्वेंसी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 3 8 4। हालांकि ये फ्रीक्वेंसी का जो योग है इसमें आपको अंक वाले को अलग जोड़िए और एफ वाले को अलग जोड़ देते हैं। 5 3 8 4 12, इसे एफ को तो जोड़ेंगे नहीं अभी, 12 2 14, 14 6 20, अब 20 और 13 होता है आपका 33 प्लस एफ हो जाएगा। फिर से 13 6 19, 20 21, 4 25 और 3 28, 28 और 5 होता है 33 प्लस एफ। इनको भी जोड़ दीजिए, एफ वाला को तो ऑलरेडी यहाँ पर लिख दीजिए, 45 एफ है तो 45 एफ लिख दिए मान लीजिए। अब अंक वाला को जोड़िए इसको छोड़ करके, 5 5 10 और 5 15, प्लस के फॉर्म में यहाँ पर 15 दे दीजिए। हासिल हो गया 1, 7 7 14, 14 4 18, 19 और 9 28 और 7 35, इसका हासिल कितना था 2 था ना, एक बार देख लीजिए फिर से, 5 5 10 0 10 5 15, हासिल 1 के था तो 28 1 हो जाएगा 29, नहीं 7 7 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 और 9 28, 28 7 35 और इसका एक हासिल था ना तो ये 36 हो जाएगा। फिर हासिल हो गया अपना 3, 9 3 12 1 13 1 14, इसका हासिल है 3 तो 14 3 कितना हो जाएगा 17, यानी ये हो जाएगा 1765 प्लस 45 एफ और ये है 33 प्लस एफ। देख लेते हैं डाटा कहीं गड़बड़ ना आ जाए, अगर गड़बड़ आ गया तो फिर मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा, सारा जोड़ चित आपका डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो आई होप कि जो अपना योग आया है वो योग लगभग सही कहा जाए। हालांकि एक बार मिला लीजिए, यहाँ हमको बुक में मिलता भी नहीं है कहाँ कैसे है। फिर से देख लेते हैं, 5 5 10, 5 15 की 5, हासिल 1 9 7 16, 1 17, 17 17 7 17 4 21, 21 7 28, 28 7 35 35 और इसका एक हासिल था 36, हासिल 3 9 3 12, 1 13 और 1 14 और 14 और 3 17, 15 16 17, सही है। चलिए और हम लोग सीधा फॉर्मूला पर आएंगे। हम लोग जानते हैं ना माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इस सवाल को जब देखते हैं तो आपको ऑलरेडी माध्य कितना दिया है 52 दिया है, तो माध्य की जगह आप 52 पुट कर दीजिए। और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, सिग्मा एफ एक्स का मान है 1765 और प्लस में आपका 45 एफ और बट्टा में कितना डाटा देंगे हम लोग, सिग्मा एफ का वैल्यू है 33 प्लस एफ है। अब कौन भी गुना कीजिए, 1 को 1765 से गुना कीजिएगा तो 1765 हो जाएगा,
एक को 45f से गुना कीजिएगा तो यहाँ 45f हो जाएगा। 52 को 33 से गुना कीजिएगा, कहिए 33 दूना 66, हासिल कितना हो जाएगा आपको 6, और 33 पंचे होता है 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16, 165, 165 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 171 हो जाएगा। फिर 52 को f से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 52f। f वाले को f तरफ फेंक दीजिए, इधर है ना f, ये 45f तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये 45f ऑलरेडी है, 52f को कहेंगे आप इधर आइए तो प्लस वाला 52f किस में आ जाएगा आपको माइनस में आ जाएगा। ऑलरेडी आपका इधर कितना है 1716 है, लेकिन हम 1765 को उधर फेंक देंगे तो 1765 क्या चीज़ में चला गया नेगेटिव में। यहाँ पर 45 बड़ा है कि 52 बड़ा है, तो आप कहिएगा सर 52 बड़ा है तो 52 का साइन ले लीजिए, 52 का साइन क्या है माइनस में ले लेंगे, और 52 में से 45 हटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 7f। यहाँ भी घटाइए, यहाँ 1765 ज़्यादा है या 1716, तो आप कहिएगा 1765 ज़्यादा है और उसका सिंबल माइनस ले लीजिए। 5 में से 6 घटेगा नहीं, इससे हासिल ले लीजिए, 15, 15 में से 6 गया ये 9 हो जाएगा, और ये जब इसको हासिल दे दिया 5, 5 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 4, 17 में से 17 घटिया गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, और 7 से 49 कितना मरतबे में कटता है 7 मरतबे में, यानी अपना जो f का वैल्यू आया है अज्ञात बारंबारता वो आपका 7 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप इन तीसरा प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप का प्रश्न पूछेंगे तो पूछा जाएगा बोर्ड में तो कैसे बनाएंगे। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चढ़ते हैं और उन टाइप को देखते हैं। लिखते हैं चौथे प्रश्न को। तो ये है आपका चौथा प्रश्न। हाँ, किताब में आप चौथा प्रश्न ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। ये मेरा चौथा प्रश्न है ना, लघु उत्तरीय जो अपना स्लाइड बना रहा हूँ उनका चौथा प्रश्न है। जब आप बुक में ढूंढिएगा तो ये प्रश्न आपको 10वां नंबर पे जाके मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, और पूछा हुआ है कितने ईस्वी में ये भी आपको बता दूँ तो 2000 आपको ये 19 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इस बार था, उस बार था क्या अज्ञात बारंबार था, इस बार क्या दिया गया है वर्ग चिन्ह में ही आपका क्या कर दिया है एक डाटा p+5 के फॉर्म में दे दिया, बोला है आपको p का मान ज्ञात कीजिए। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ तो वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन भी नहीं है, तो ऐसे प्रश्न में हमको 3 ही टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे बनाते हैं गौर से देखिए। सबसे पहले आप 3 टेबल का निर्माण कर लीजिए। हम लोग जानते हैं यहाँ पर 3 टेबल बनाएंगे। एक मन में आपको प्रश्न उठता होगा सर इसमें f दिया कहाँ है, आपको ना f के जगह y दे दिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको f एकदम मान्यता प्राप्त है f ही देना चाहिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी होता है इसका मीनिंग, इसलिए f चिपका देता है। कभी कभी बच्चों को भरमाने के लिए उसके जगह पे अगर y दे दे या मेरा नाम s सुनील ही डाल दे तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ डाटा आपका x है और एक डाटा आपको y जो आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया है। चर मान कितना दिया आपको 2 है, 4 है, 6 है, p+5 है, यानी 8 ही होगा ना। p का मान देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लग रहा है 2 होगा, 10 का ये कैसे फाइंड कर लिए। देखिए 2, 4, 6 यहाँ 8 होना चाहिए ना, 10 तो p का मान 3 देना पड़ेगा। 2 गलत बोला गया, 5 और 3 कितना होगा 8। देखिए अगर p का मान लगभग आपको 3 निकलेगा। अभी अंदाजे हम बोले, पता नहीं ऐसा आता है कि नहीं आता है, देखते बना करके। फ्रीक्वेंसी कितना दिया 3 2 3 2 1, 3 2 3 2 1, और यहाँ निकालेंगे हम लोग fx। तो fx को हम इस बार क्या लिखेंगे x और y लिखेंगे। 3 को 2 से गुना कीजिए 6, 4 दूना कितना होता है 8, 6 3 कितना होता है 18। यहाँ पे होश में गुना कीजिए, 2 को p से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2p, और 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 2 पंचे हो जाएगा आपका 10। उसके बाद है 10 को 1 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 10। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कुल, और कुल हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। इन सब को जोड़िए, 3 2 5 3 8 2 10 1 11। कैसे जोड़े सर, 1 2 3 3 6 2 8 3 11। इसको जोड़िए, अंक वाले को एक तरफ रख दीजिए। 8 6 14 18 32, 10 42 और 10 52, यानी अंक वाले को हम एक तरफ जोड़ दीजिए, और पी वाले जो टन्ना है यहाँ पे 2p। सर कैसे जोड़े, 2p का 2p दे दिए, 10 10 20, और 20 और 18 कितना हो जाएगा 38, 38 8 46, 46 54। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं माध्य। माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। बट आपके प्रश्न में माध्य दे दिया है कितना 6, तो माध्य की जगह आप कितना बैठाओगे 6 बराबर सिग्मा fx का वैल्यू कितना है, सिग्मा fx का वैल्यू 2p + 52 है, तो आप 52 लिखिए। और सिग्मा f का वैल्यू कितना है बोले 11 है, तो यहाँ 11 दीजिए। आपके मन में प्रश्न होगा सर यहाँ fx का है, यहाँ xy है ना, तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, xy दे दीजिए, और यहाँ पर f की जगह y दे दीजिए। ये सब भी सीखिए, कोई ज़रूरी है कि fx ही डालेंगे। आपका फॉर्म अगर xy में है तो xy लिख दीजिए, बिंदास। ठीक है, अब कुनमा कुन में गुना कीजिए। 1 को अगर 2p से गुना करूँ तो ये हो जाएगा 2p, और 1 को 52 से गुना करूँ तो ये हो जाएगा आपको 52।
वहीं 11 को 6 से गुना करूँ तो 11 छक्के 66। अब 52 को धकेल के उधर ले जाइए, प्लस वाला डाटा किस में चला जाता है आपको माइनस में, यानी हम लिख सकते 2p बराबर 66 में से 52 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। माने 2p बराबर 66 में से 52 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 4, और 6 में से 5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 1। और 2 से अगर मैं काटू 14 को तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। देखिए मामला फंस रहा था यहाँ पर, अगर हम p का वैल्यू 7 दे देंगे तो आंसर अपना गलत आ जाता। उस टाइम पे हम कितना बोल रहे थे, 2 नहीं, अंदाजे गोली मार रहे थे तो गलत निकल गया था ना। हम किस भाव से 2 बोल रहे थे, देखो हम बोल रहे थे 2 2 4 2 6, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ 10 दिया है, ताकि 5 या 3 हम मन में 8 कर लिया, बोल देते p का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 3 आ जाएगा। बट यहाँ पर p का मान कितना निकला है आपको, 7 निकला है। तो कभी कभी देखिए हम जैसे लोग भी फेल कर जाते हैं, लेकिन सवाल सोचे कुछ और निकला कुछ आंसर नहीं। तो याद रखिएगा हमको सॉल्यूशन करने के बाद आंसर तक विश्वास करना चाहिए। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया कि p का वैल्यू यहाँ पर पक्का 3 निकलेगा, देखिए 3 नहीं निकला, 7 निकला नहीं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7। आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग आज एक और अंतिम क्वेश्चन लास्ट को देखेंगे, उसके बाद हम विदा ले लेंगे। उसके बाद आपके बीच हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अलग वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। लिखते हैं 5वां क्वेश्चन लास्ट आज का, ठीक है। तो यही आपका आज का अंतिम प्रश्न है और ये है आपका आज का 5वां क्वेश्चन कहा जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने का सूत्र लिखिए। इसमें बच्चे क्यों फंस जाते पता है, प्रश्न है आसान, सीधा पूछा आपसे माध्य का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। बट यहाँ पे क्या है ना, ऐसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर दिया गया जिससे बच्चे पढ़ के भ्रमित हो जाते हैं। यार वर्गीकृत आंकड़ा के माध्य का सूत्र लिखे, ये क्या हो गया क्या नहीं, सिंपल है ना। आप सीधा याद रखते हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट्टा में सिग्मा एफ आई, जहाँ आई जो दर्शाता है 1 2 3 यानी बारंबारता नंबर 1, बारंबारता नंबर 2, बारंबारता नंबर 3। एक्स आई क्या दर्शाएगा, चर मान नंबर 1, चर मान का जो दूसरा नंबर पर है वो तीसरा नंबर पे वो नंबर को दर्शाता है, वही सिग्मा एफ आई है। तो यही है वर्गीकृत आंकड़े का आपका माध्य का फॉर्मूला। आई होप कि आपको जो हम प्रश्न अभी बताए हैं इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय बताने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। खैर देखेंगे, अगर आपका डिमांड रहेगा कि दीर्घ उत्तरीय लाया जाए सर, तो हम आपको दीर्घ उत्तरीय बता देंगे। बहरहाल आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमें इसमें प्रॉब्लम है, और हम इसके जस्ट बाद आपको माध्यिका का वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो आपके बोर्ड में पूछता है। बिहार बोर्ड में पूछे गए जो भी प्रश्न रहेगा माध्यिका का वो लाएंगे, फिर बहुलक का लाएंगे, फिर आपको हम 14 चैप्टर का जो क्वेश्चन है ना 14.1, 14.2, 14.3 उनका क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन करके देंगे। तो ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आपको, माध्य खासकर माध्य पे बहुत ज़्यादा मेहनत इस बार कर दिया आप लोगों के लिए। अगर आप सभी वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और मेरा रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि आप अपना कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। लेते हैं विदा आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, क्योंकि आज मैं रात को पढ़ा रहा हूँ और रात को लगभग हो गया आपको 11:25 हो रहा है अभी, ठीक है ना। तो गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आप सभी को। विश्वकर्मा पूजा की फिर से ढेर सारी शुभकामना। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।